सारे जहां में यीशु तेरा जुनून है छा रहा, हर जुबान पे तू है दिख रहा। तेरी दीवानगी में है जो मजा मेरे यीशु, तो काफिरे मसीहा बढ़ता जा रहा। तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर, तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर। अब तो जीना है मसीह, मरना है नफा। शादमान है ये ज़मीन और आसमां, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयां। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। कोई न कर सकेगा मुझे तूने है कर दिया, मुझे ये जिंदगी दी खुद को कर्जमा। मौत को हराया, जिंदा हुआ फिर मुर्दों से, बढ़ती रहेगी तेरी सल्तनत सदा। तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर, तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर। अब तो जीना है मसीह, मरना है नफा। शादमान है ये ज़मीन और आसमां, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयां। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। शादमान है ये ज़मीन और आसमां, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयां। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं गाता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। ओ ओ ओ ओ ओ हाथों पर काम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की कथा, उन्हीं हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है। मेरे प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा,
सबको ये सुनाऊंगा मुझे प्रेम ने है पाया मेरा तीत बीत गया मुझको अजीज मिल गया सब कुछ हो गया नया सब कुछ हो गया नया तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा सबको ये सुनाऊंगा मुझे प्रेम ने है पाया मेरा तीत बीत गया मुझको अजीज मिल गया सब कुछ हो गया नया सब कुछ हो गया नया ओ ओ ओ ओ ओ प्यार है तुझसे मेरे मसीह चाहूं तुझे पूरे दिल से तेरे जैसा कोई नहीं बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह चाहूं तुझे पूरे दिल से तेरे जैसा कोई नहीं ओ ओ ओ यीशु के संग मैं हरदम चलूंगा महिमा में मैं निश्चित रहूंगा यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया देकर प्यार प्रभु फिर से सबको ये बताऊंगा मुझे प्रेम ने है पाया मेरा तीत बीत गया मुझको अजीज मिल गया सब कुछ हो गया नया सब कुछ हो गया नया बेशुमार तेरा प्यार है बेशुमार 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 तेरा प्यार है बेशुमार 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 तेरा प्यार है बेशुमार 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 तेरा प्यार है बेशुमार बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह चाहूं तुझे पूरे दिल से तेरे जैसा कोई नहीं बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह चाहूं तुझे पूरे दिल से तेरे जैसा कोई नहीं चाहूं तुझे पूरे दिल से तेरे जैसा कोई नहीं ओ इरा बासे
जैसा कोई नहीं, बेशुमार बेशुमार तेरा प्यार है, बेशुमार 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 तेरा प्यार है, बेशुमार बेशुमार तेरा प्यार है, बेशुमार 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 तेरा प्यार है, बेशुमार इंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं, इंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। स्तब्ध है सोच रहे हैं क्या कहें, निशब्द है तेरे सामने खुदा, है खुदा तेरे प्यार ने हमको छुआ, तेरे ही रहेंगे हम सदा सर्वदा, है खुदा। स्तब्ध है सोच रहे क्या कहें, ये शब्द है तेरे सामने खुदा, है खुदा तेरे प्यार ने हमको छुआ, तेरे ही रहेंगे हम सदा सर्वदा, है खुदा। हम गाए होसना, हम गाए होसना, हम गाए होसना होसना होसना, हम गाए होसना, हम गाए होसना, हम गाए होसना होसना होसना, हम गाए होसना, हम गाए होसना, हम गाए होसना होसना, हम गाए हम गाए होसना, हम गाए जिंदा खुदा यीशु मेरा, राजाओं का तू है राजा, जिंदा खुदा यीशु मेरा, राजाओं का तू है राजा। तेरी रूह से बचा मैं रहूं सदा, दुष्ट की रूप से लिपटा मैं रहूं
सांसों में मेरी बातों में बस तू बस तू बस तू बस तू बस तू हर बात को जानता है तू मेरे जज्बात को जानता है तू मेरी हर बात को जानता है तू मेरे जज्बात को जानता है मैं बस सांसों में मेरी बातों में बस तू 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 बस आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज की इतवार की आराधना बहुत महत्वपूर्ण आराधना है। This day, this Sunday is called the Sunday of the Pentecost. पेंटिकोस्ट का संडे, और ये उस दिन की पुनर्वृष्टि है जिस दिन 120 लोग प्रभु यीशु की आज्ञा मानकर उस उपरोठी कोठरी में एक महान वायदे का, एक महत्वपूर्ण वाचा का
एक साथ एक मन होकर इंतजार कर रहे थे। और मेरा और आपका परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर है। जो वायदे वो मुझसे और आपसे करता है उनको पूरा करता है। He is a God of covenants. He keeps up to the word that he has said to his people. और आज की सुबह भी उसने वायदा किया है, जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होंगे वो उनके बीच में मौजूद होगा। आप अपने घर में इबादत कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, यकीन जानिए वो आपके बीच में उपस्थित है। उसकी मौजूदगी, उसकी हुजूरी आज भी आपको ताजा करने के लिए, आज भी आपको सराबोर करने के लिए आपके घरों में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपको छूने के लिए तत्पर है। He is waiting for you and I so that we can stretch forth our hand and touch him, touch his garments so that somebody could be made whole this morning. आज की सुबह और वो 120 लोग जब उस प्रोटी कोठरी में इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यीशु ने उनसे कहा था कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे। पवित्र आत्मा, जी हाँ, वो आत्मा जो तुम्हें सब सत्य से अवगत कराएगा, वो आत्मा जो तुम्हारा सहायक होगा, वो आत्मा जब तुम इधर उधर मुड़ने लगो तो तुम्हारे कानों में एक आवाज आएगी कि मार्ग यही है और इस पर चलो। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और उसकी तारीफ करें।
पास्टर मोहित हम सबकी प्रार्थना में अगुवाई करने आ रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अपने हृदयों को तैयार कीजिए कि आज खुदावंद की हुजूरी में जब मैं और आप आए हैं तो उसकी आत्मा मेरी और आपकी जिंदगी में नया कार्य कर सके, हमें और आपको सराबोर कर सके। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आइए अपने हृदयों को उसकी महिमा के लिए तैयार करें। थैंक यू जीसस। प्रभु आज हाथ फैलाए तेरे सामने खड़े हैं। जिस प्रकार भूमि जल के लिए प्यासी है, प्रभु दाऊद ने कहा कि मेरा मन हिरनियों के समान सोते को ढूंढता है। आज प्रभु हम तुझ सोते से पीना चाहते हैं। प्रभु तू जो जीवन का सोता है, आज हम तेरे पास चल करके आए हैं और आज कहते हैं कि प्रभु तेरे जीवन जल की नदियां हम में से बह निकले। परमेश्वर आज प्रभु अपने लोगों को, प्रभु जो अपने स्थानों से तुझे पुकार रहे हैं, प्रभु तेरे नाम में इकट्ठा है। जैसे उस दिन प्रभु वो लोग एक साथ इकट्ठा थे और प्रभु एक वायदे के लिए, क्योंकि तूने उनसे कहा था कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तो यरूशलेम में ठहरे रहना। आज प्रभु हम अपने निवास स्थानों में फिर से तेरा इंतजार कर रहे हैं। आज कहते हैं कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों पर उतर सके। प्रभु तू अपनी उपस्थिति को भेज परमेश्वर। प्रभु जैसे वो लोग तेरे वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए और वचन सुनते ही सुनते उन अन्य जातियों पर भी प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उतर आया। आज यही विनती करते हैं कि यीशु नासरी, जब हम तेरे वचन को सुने, तेरे नाम में इकट्ठा है प्रभु, तो कहते हैं कि तेरा आत्मा तेरे लोगों के ऊपर उतर सके। प्रभु लोग भरे जाए प्रभु तेरी आत्मा, प्रभु नए नए वरदानों को दे सके, प्रभु लोग अन्य भाषाओं को बोल सके, प्रभु तेरे राज्य की चीजों को समझने वाले हो सके। आज की सुबह में, इस दिन में हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कहते हैं अपनी उपस्थिति से भर दे। होली स्पिरिट कम। प्रभु हम कहते हैं कि तू आ और हमें भर दे। आज कहते हैं कि मशकें भी नहीं हो जाए और नई दाख बंदूक उंडेली जाए परमेश्वर। प्रभु आज सिर्फ नया दाख रचना हो, लेकिन आज मशकें भी नहीं कर दी जाए, ताकि खुदा की तेरा आत्मा हमें बना रह सके। प्रभु तुम सबकी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे
परमेश्वर तेरे लोगों को जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है आज तेरे सामने लेकर आ रहे हैं। खुदावन अपने हाथ को बढ़ा और छू ले और अपने लोगों को चंगा कर। खुदावन हम नाम लेकर बहन शांति को, ब्रदर अशोक को, सिस्टर महिमा को खुदावन तेरे सामने रखते हैं। भाई अरुण को खुदावन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हाथ बढ़ाकर छू ले परमेश्वर। और इनके अलावा और भी जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और उनके अजीज बीमार हैं, खुदा बाप चाहते हैं परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा और छू ले। आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं अगर आपके अजीज लोग बीमार हैं तो उनके ऊपर हाथ रख लीजिए, और जब हम यीशु के नाम को ले रहे हैं तो बीमारी के बंधन टूट जाएंगे। Right now in the name of Jesus, just lay your hands on people sitting next to you who needs healing, जिनको चंगाई की आवश्यकता है, हाथ रख लीजिए। और हम लोग जब आराधना करने जा रहे हैं, one last time we are going to call out on the name of Jesus and believe your sick will be recovered, आपका बीमार चंगा हो जाएगा। ब्रदर डोमिनिक की पत्नी के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, भाई रोहन डोमिनिक की वाइफ के लिए। खुदावंद यीशु हाथ बढ़ा और छू ले। थैंक यू जीसस। यीशु तेरे सामने उन लोगों को ला रहे हैं जो बीमार हैं। विश्वास करते हैं खुदा बाप, तेरे नाम पुकारने से सामर्थ्य हिलाई जाती हैं। और आज की सुबह परमेश्वर काश के ये लोग सामर्थ को ग्रहण कर सकें, इनके शरीरों में तेरी अद्भुत सामर्थ कार्य कर सके। खुदावन हम बहन राधा के हस्बैंड को तेरे सामने लेकर के आ रहे हैं, सर से लेके पांव तक उन्हें तेरे लहू में छिपाते हैं। खुदावन हर एक परेशानी, हर एक वो अंग जो कार्य करना बंद कर गया है, यीशु तेरे सामर्थी नाम के द्वारा एक एक अंग में तेरी ओर से जीवन वापस लौट सके। लॉर्ड वी आस्क द किडनी स्टार्ट्स फंक्शनिंग नॉर्मली। खुदा बाप जहां जहां पर खुदावन चंगाई की आवश्यकता है, खुदावन तेरे लोग जो तुझे पुकार रहे हैं, खुदावन वो छू ले परमेश्वर। तेरे वस्त्र को छूने से उसमें से सामर्थ निकलती है। आज खुदावन हम तुझे छू लेना मांगते हैं तेरे लोगों के लिए। खुदा बाप मैं मनीषा को तेरे सामने रखते हैं, हाथ बढ़ाकर छू ले। खुदावन हर तरह की सिस्ट, खुदावन जब उसने अपने शरीर में चंगाई को महसूस किया है, खुदा बाप वो चंगाई स्थापित हो सके। खुदावन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए खुदावन जिनकी कोख आज भी सूनी है, चाहते हैं परमेश्वर हाथ बढ़ाकर छू ले। और खुदावन हर एक वो बात जो इस आशीष को प्राप्त करने के लिए बाधा बनती है, यीशु अनुग्रह कर। खुदावन तेरे लोग फलवंत हो सके, तेरे नाम से मांग लेते हैं अनुग्रहकारी जीवित सामर्थी प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। Praise the Lord। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी खास उपस्थिति के लिए, उसके उस दिन के लिए जिसको एक पर्व 2000 साल पहले यहूदी लोग यरूशलेम में मना रहे थे। I just want you to go into the words directly क्योंकि और कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी that I will do later on, but we want to catch the spirit। प्रभु की आत्मा को इसी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में खुदावन के नाम में we want to declare and pray for the glory of God। और प्रभु की उपस्थिति में उसके I would need somebody to come in the keyboards and
go on like this. And do not leave the spirit. Why am I saying this? मैं क्यों इस बात को कहना चाहता हूँ? जो आत्मा यहाँ पर बह रहा है, and that is very important. ये बहुत खास बात है कि जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर हैं और उसकी उस उपस्थिति को ना सिर्फ महसूस करें, ना सिर्फ इस्तेमाल करें. You know, a lot of us we want to get used and use the Spirit of God. One thing I know about David is that the Lord take the same chord that we were playing. Thank you, Jesus. यीशु, आइए थोड़ी देर और उसके नाम को पुकारें. यीशु.
कमरे में आज एक नए रूप से है। आई कैन फील इट इन माई स्पिरिट, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपनी आत्मा में इस बात को महसूस करेंगे। गॉड राइट्स ऑन द वर्शिप ऑफ हिज पीपल। खुदा अपने लोगों की स्तुति पर आकर विराजता है। When we were worshiping, जब हम आराधना कर रहे थे, I could feel like a prince running and galloping on a horse, एक घोड़े के ऊपर अपने आप को दौड़ता हुआ चला रहा है। I can feel that the Lord is coming back to His church in power, in splendor, and His majesty. That Jesus is here right now. वो यीशु मसीह यहाँ पर है। You must be thinking, why would you want to go more for worship? Why do you want to go for this? क्यों? You cannot get God with your own physical things. आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़े गीत गाकर अपने आप को satisfy. Today we are not here to satisfy ourselves. आज की सुबह हम लोग यहाँ पर या अपने घरों में इसलिए नहीं जमा है कि आज हम ये कह रहे हैं कि हम तो आज आराधना कर रहे हैं। But today is the day जब हम आज के दिन में अपनी नहीं पर उसकी इच्छा को प्राप्त करने के लिए we are yearning for Him. हम उसको ढूंढ रहे हैं। वो कहता है जो मुझे ढूंढते हैं वो मुझे पाते हैं। Whom you seek, you get into it. और आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, this is the time to go for God. ये वो समय है जब हम अपने परमेश्वर को अपने दिल की इंतहा से मांग रहे हैं, पुकार रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो तो हमारे बीच में है। Of course He is with us, but we need Him more and more. हमें और अधिक उसकी जरूरत है। We cannot be just doing the formalities, औपचारिकताएं कि हमें करना है। We just have to do's and don'ts. It's not about what we can do and what we cannot do. It's all about Him. It's all about Him. ये सब कुछ उसके लिए है। ये सब कुछ उसके द्वारा है। ये सब कुछ उसी के महत्वपूर्ण महिमानित परमेश्वर के लिए है। It's all about this one and only splendor of heaven and earth, the creator of all the universe, the one and only Jesus. उस यीशु के लिए, Yeshua, come Lord. I was here to talk about Pentecost, and today is the day where many people are celebrating this awesomeness of God pouring out His Spirit and pouring out the fire tongues upon His people. ये वो दिन है कि जब लोग पेंतिकुस्त के दिन को अपने घरों में, अपने कलीसियाओं में, क्योंकि इस समय ये पॉसिबल नहीं हुआ है, पर आने वाले दिनों में ऐसा होने पाएगा। पर ये वो दिन है जब परमेश्वर अपनी बपतिस्मे को आके, जिसका उसने वादा किया था, जिसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आत्मा और आंख से बपतिस्मा देगा। The one who will come after me will baptize you in spirit and in fire. And that second act chapter declares and expands the story. वो कहानी एक घटना है, एक हकीकत है। This whole Bible is not compilation of stories, but this is compilation of the acts of God through fire. This gospel of Acts, people say there are 4 gospels. I say there are 5 gospels because this gospel brings the fire of God upon the people. Now the gospel is not only sent by Jesus, but now the disciples become the epistles. The disciples become themselves the gospel. Because wherever the Spirit is, there is liberty. Wherever there is the Spirit of God, there is life. And now the spoken word through the mouth of Jesus is becoming life. It is getting flesh. अब वो चलता फिरता है मनुष्यों के अंदर, ना सिर्फ यरूशलेम और इस्राएल की बाउंड्रीज में, अब वो लिमिटलेस अब लोगों की जिंदगी में आ गया है. And now the word that became flesh in the womb of Mary is becoming flesh in every
person, हर व्यक्ति के अंदर अब वो वचन देहधारी होकर उनके मुख के द्वारा, उनके जीवनों के द्वारा प्रकट हो रहा है। वो जहां कहीं पर जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है, क्योंकि परमेश्वर के उनके अंदर रहता है। वो जो उनमें है या हम में है, जो संसार में है, उससे बढ़कर है। This great God who the whole earth or the whole heaven cannot contain, ये परमेश्वर जिसको आसमानों के आसमान में नहीं समाता है, जो पृथ्वी उसकी पैर की चौकी है, आज मेरे रात में है। What a great day it is. Today I want to talk about प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय उसकी 17वीं आयत में एक बात जो आत्मा आज पुकार कर कह रहा है, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। I had a total different thing there, but the moment I started coming, the moment this worship started rising, जैसे ये आराधना ऊपर उठने लगी, the Lord what spoke to me last night reminded me to declare this on you. मुझे इस बात को उसने प्रेरित किया। He turned and stirred the worship around where he wanted. उसने आराधना को एक अजीबोगरीब तरीके से मोड़ना और उसकी गति को निर्धारित करना शुरू कर दिया, ताकि हम वो पाए जो परमेश्वर चाहता है। It is the Lord's doing. I was not ready. My mind said this is what it is. The day what it is. ये दिमाग मुझे ये बात के लिए कह रहा था, पर अब आत्मा की बातें सुने। और तब क्या लिखा है उसकी 17वीं आयत को पढ़ दीजिए जी। Read the 17th verse. अगर कोई इसको हिंदी में पढ़ देगा, बिल्कुल आखिरी चैप्टर है। This is the end of the whole written word for whole mankind. But look what the Lord is saying. 17वीं आयत को पढ़ें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। वो कह रहा है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं। In this whole chapter of Revelation, जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ेंगे, तो आपको परमेश्वर के विचित्र चीजों के बारे में, दर्शनों के बारे में, this whole Bible is all about how majestic the Lord is. You will hear about angels, you will see creatures that you have not even heard of. आप उन प्राणियों के विषय में सुनेंगे और देखेंगे और पढ़ेंगे। It is like the awesome word which declares the heavenlies, जो स्वर्गों की बातें करता है। और इसी के बीचों बीच में आपको मेमने के ब्याह और उसकी शादी के विषय में आप सुनेंगे। You will hear about the marriage of the Lamb, the celebration of God coming back for His bride. ये उस तरीके की बात है कि जिस तरीके से दुल्हा अपनी दुल्हन को ब्याहने के लिए आता है, ये प्रकाशित वाक्य अपने महिमा में अपने लोगों के लिए, उस दुल्हन के लिए, वो दुल्हन और कोई नहीं, मैं और आप हैं। और आज दुल्हन उसकी कलीसिया या उसके लोगों के लिए प्रकाशित वाक्य बात कह रहा है कि दुल्हा कहता है कि पढ़िए उसको, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। आत्मा और दुल्हन कहती है दोनों आ, और सुनने वाला भी कहे, और सुनने वाला भी कहे आ। और क्या कहा है? जो प्यासा हो वो आए, जो प्यासा हो वो आए, वो आए, और जो कोई चाहे, चाहे कोई चाहे, वो जीवन का जल सेक ले। drink of the living water without any cost. कोई आपको इसकी कीमत नहीं देनी है। You don't have to pay any price for it from the world standard. आपको दुनिया भी एतबार से इसके लिए कोई रुपया या अपने कोई ऐसा धन लाकर नहीं लाना है। पर वो ये कह रहा है कि जब वो दुल्हन कहती है आ, और आपका भी कह रहे आ, ये दोनों कह रहे हैं आओ हम दोनों मिल जाएं। और जब सुनने वाले सुनते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि हम भी आ रहे हैं और जीवन के जल को प्राप्त करने के लिए। And let me tell you one thing, it is very important for this water of life, इस जीवन के नदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। I seldom find anybody actually talking about this water of life. Nobody even wants to care about it. जब भजन संहिता शुरू होता है, उसका पहले ही अध्याय में एक आदमी का जिक्र किया जाता है। There is a man who is a blessed man. It talks about a man who trusts the Lord. ये उस व्यक्ति के विषय में बता रहा है जो एक व्यक्ति अपने परमेश्वर में उसके मापदंड के द्वारा या उसके जो नियम है उसके अनुसार कैसे बरकत पसीर होता है। How he becomes so blessed.
और उसकी एक उपमा की जाती है, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगा है। He has been compared to a tree and a plant that is planted not just there but next to the river of running. जो नदी बहती है उसमें ताकत होती है। A river that is full of life and boisterousness, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि उसकी गति के द्वारा लोग ऊर्जा को अर्जित करते हैं। People bring energy through this running water. When this physical running water has so much strength, let me tell you folks, how much more does this river of life holds for you and I. मेरे और आपके लिए उसके पास कितना कुछ है मेरे और आपके लिए देने के लिए। उस आत्मा का वो जल जिसको जीवन का जल कहा गया है, वो जीवन का जल आज मुझ में और आप में से होकर बहना चाहता है। यीशु मसीह उस औरत के पास आता है और उसको उत्तर देता है और उससे एक बात कहता है, और चौथे अध्याय की उसकी 13वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा है। There is something if you're hearing, I'm sorry folks who are around the world still watches us and do not understand our language, but I'm telling you, you just follow the steps, and I'm saying it's John chapter 4. We are meditating on that. हम यूहन्ना के चौथे अध्याय में इस समय चले गए हैं और वहां पर 13वीं आयत में इस तरीके से लिखा है जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया। यहाँ पर यीशु मसीह एक औरत के पास आता है। Jesus comes purposely to a Samaritan woman, a woman which the Jews will have nothing to do with. ये वो औरत है जो यहूदी लोग उसके साथ कुछ नहीं व्यवहार करेंगे, ना ही उससे बातचीत करेंगे, क्योंकि सामरियों से यहूदियों का एक तरह का अलगाव है। वो अलगाव सिर्फ लड़ाई के ऊपर सीमित नहीं है, पर ये अलगाव इस तरीके से है कि वो उनको छोटी नजर से देखते हैं। They look down upon them. वो उनको ठीक नहीं समझते हैं और उनको अपने से दूर रखते हैं, और बल्कि ना सिर्फ उनको अपने से दूर रखते हैं, अपने आप को भी उनसे दूर रखते हैं। And all of a sudden one day Jesus goes into Samaria. यीशु मसीह सामरी जिस नगर को लोग कतरा के जाते हैं, आज यीशु मसीह इस कुएं के पास, इस औरत के पास आ रहा है। Let me tell you, very important. यीशु मसीह उन्हीं चीजों को करता है। इन 3.5 साल में यीशु मसीह जब इस जहां पे रहा है, हर एक वो पहलू उसकी जिंदगी का जो बाइबल में दर्ज है और उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। This is an important incident. This is not something that Jesus just came along and he wanted to just hang around. उसको सिर्फ वहाँ पर इस तरह से रहना है. Today is the revealing of this life water for you and I. इस कहानी को अगर हम ठीक से पढ़ते हैं या इसके बारे में जानते हैं, तो ये वो स्त्री है जो 5 पति कर चुकी है, अब छठे के साथ रह रही है। She is not married to him, पर उसके साथ रह रही है। दिन में जल भरने आती है। What a comparison! किस अजीबोगरीब तरीके का एक कंपैरिजन है। यहाँ पर यीशु मसीह एक कुएं के पास है, the well of life sitting next to the physical well. एक वो जो जीवन का सोता है, वो जिसके पास सब कुछ है देने के लिए। पढ़िए उसको क्या कहता है वो 13वीं आयत में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा। कह रहा है कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा। आगे बढ़े। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा, वो उसमें एक सोता बन जाएगा। उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। The one that I am going to give you, the water, is not just water. It is not just the one you need sometime. ये वो पानी, वो जल जिसके कारण से तुम्हारी जिंदगी की हर एक प्यास जिसको तुम बुझाने की दुनिया में कोशिश करते हो, comes to cease, but makes you the well like me. वो तुम्हें और मुझे एक सोता बनाना चाहता है।
God who gives you something makes you the one like him. आपको कहाँ ऐसा परमेश्वर मिलेगा जो आपको अपनी मानित, क्योंकि आप उसके मानित हैं। कौन ऐसा है? मैं कोई अभी थोड़े दिन पहले बता रहा था कि वो कीबोर्ड सिखा रहे थे और वो बात कर रहे थे कि ये वाला करो और इसको इस तरीके से। तुमने कहाँ से सीखा? उसने कहा मैंने अपने आप सीखा है। तो कह रहा मुझे भी सिखाओ कि मैं दूसरों को। नो, आई डोंट अपनी सब बातें नहीं बताते हैं। Jesus has not kept anything with him. He's given out everything, and that everything of heaven is only found in this fountain of life, of living water. ये वो जीवन का जल जो सोता बनकर मेरे रात में सो बढ़ता है। आपके अंदर की हर प्रकार की भूख और आपके दिल में हर प्रकार की वो तड़प जो शैतान इस्तेमाल करना चाहता है। The enemy wants to divert you. The enemy wants to take your thirst and divert it or distract you into the world, दुनिया की चीजों से, जिसके कारण से आप थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए अपने आप को तृप्त महसूस करेंगे। And then there is another void, वो जो आपको देता है, जो आपके अंदर का जो खालीपन है, the thing that is not able to be fulfilled, जो आपके अंदर की जो चीजें हैं जिसके कारण से आपको क्रेविंग होती है, और वो मालूम क्या करता है? आपके अंदर के जितने भी गड्ढे हैं उनको और गड्ढा कर देता है। When he comes and puts some things in you, it makes you more heavy and it makes you more burdened. वो और अधिक आपको अंदर से खाली और खोखला करता रहता है। It's almost like what he gives you and when he distracts you, it's like an acid, and wherever this acid goes, और जहाँ कहीं पर भी ये जाता है वहाँ पर छेद और बड़े-बड़े छेद होने लगते हैं, वो चीजों को खराब करने लगता है, because it is been imputed by sin and it is been empowered by sin, and if sin and wherever sin touches, it's an acid, it makes death. But wherever the water flows, जहाँ आपके अंदर से वो नदी बहने लगती है, जो आपके अंदर का खालीपन है वो आपका प्याले को उमड़ने लगता है। David explains it very rightly. He says, "My cup runneth over." It is comes not from down, नीचे उसमें छेद होकर वो फट नहीं जाता है। इसलिए यिर्मयाह कहने लगा कि उन्होंने अपने लिए एक ऐसे हौद बना लिए हैं जो इनके अंदर छेद है और वो निकल जाता है। पर जब आपके अंदर वो सोता फूट निकलता है, the moment of water of life comes inside of you, it comes inside out, it becomes a well. ये एक ऐसा सोता है, it becomes a spiritual geyser that the water gushes out. वो आपके अंदर से निकलता है और वो उमड़ता रहता है और आपको एक सोता बना देता है। यही काम यीशु मसीह आज के दिन में आप में और मुझ में करना चाहता है। He wants to make you the well of life. He wants to make you a source of life. वो मुझे और आपको जीवन, आप जहाँ कहीं पर भी जाएंगे, जहाँ कहीं पर वो नदी जिसके बारे में उसने 22वें अध्याय में कहा, जहाँ कहीं वो नदी गई उसके दोनों किनारों पर पेड़ और वृक्ष पाए जाते हैं। हिजकिय्याह के 47वें अध्याय में उसका जिक्र पाया जाता है। ये नदी और कोई नहीं, ये उस जीवन की जल की नदी है। जहाँ कहीं पर वो जाती है वहाँ जीवन होता है, और जहाँ कहीं पर वो जीवन आ जाता है, हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार की एंजाइटी, हर प्रकार की वो खालीपन, हर प्रकार की वो चीज जो आपको लुभाकर थोड़ी देर के बाद में आप पहले रोते थे, किसी ने आकर आपके साथ रिश्ता बांधा, आपके साथ कुछ किया और उसके बाद वो चला गया या वो छोड़ के चली गई, and then you are left empty and you are absolutely empty. You have been divided by the enemy by the means of his deception. But this water of life comes, you are not deceptive, you are receptive to receive from heaven. जब वो पानी आता है तो आप भटकते नहीं हैं। उसकी जल की नदी में आपकी कश्ती डगमगा के खो नहीं जाती है या बवंडर में खराब नहीं हो जाती, पर आपकी जीवन की कश्ती एक निर्धारित पद पर और एक निर्धारित गंतव्य के लिए ठहराई जाती है। When you flow in this river of life, the river in your boat comes to a destination. It is heading in a journey on a destination. वो अपने आप में एक गति की तरफ और एक लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। Your unpurposeful life, your life which has no meaning according to you, gets a purpose. आप जब कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर कोई भी ताकत नहीं है, मैं नहीं कर पाता हूँ, मालूम क्यों? ये इसलिए हुआ है
कि आपने अभी तक उस नदी के पानी को पिया नहीं है। जिस दिन आप उसको पिएंगे आपके अंदर से वो उमड़ना शुरू करेगा। और वो दिन और कोई दिन नहीं है, आज का दिन है। Let it not just be a historical day. Let this day not be a day just to celebrate. Let this day not be a day just to take and celebrate it for the name's sake. Let this become a river of life coming out of you. आप में से ये नदी बहना शुरू करे। इस नदी के लिए कुछ करना पड़ता है। Something you have to do. Two things I will talk about. दो चीजें आज बात करूंगा जो आपको मिलेगा, अभी गाया गया, और वो है भजन संहिता उसका 42वां अध्याय और उसकी पहली आयत है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे मैं पानी के पास गया, without even thinking about you're watching me. आप में से बहुत से अच्छे लोग जो इन चीज़ों को और खूबसूरती से जानते हैं, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ चले गए, where did he go for? I went for this water and this was not theatrical, ये मैंने बनाया नहीं था। जैसे वहाँ पानी तक पहुँचा मेरे दिल में उमंग आने लगी कि इसको कैसे पीऊँ। हमें यहाँ तक पहुँचा भी नहीं था, मैं पीने लगा। और जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हिरनी उस नदी के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं तेरे लिए क्या करता हूँ? हाँफता हूँ। मैं कब उस नदी के पास पहुंचूं? कब मैं उसमें से पीऊं? मैं कैसे उसमें से प्राप्त करूं? Are you thirsty for His presence? क्या आप उसकी उपस्थिति के लिए ऐसे प्यास हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने ये गीत लिखा है। These are small kids at the time of Moses. ये छोटे बच्चे रहे होंगे जब ये वहां से निकल कर आए हैं। ये कोरा के पुत्र हैं और जहां से वो निकले थे वहां पर गुलामी थी, जहां से वो आए थे वहां पर बंदवाई थी, जहां पर वो थे वहां के उनके स्वामी उनको रोज मारा करते थे। They saw it with their eyes. They heard the pain of their parents and brethren, how they were being put into such turmoil. जब वहां से निकलते ही मिस्र की सीमाओं से एक बादल उनके ऊपर आ गया। The moment they came out of Egypt, a cloud started to move with them. This cloud was nothing more than the presence of God. ये वो बादल है जो दिन में बादल बन के रात में एक आग का सतून बन के दोनों एक चट्टान उनके साथ चला करती थी जो उनको पानी पिलाया करती थी। वो चट्टान उनको पानी देती है, वो परमेश्वर की उपस्थिति उनको पानी देती है, वो परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें तृप्त करती है। They learned it the hard way in a wonderful way through this man of God called Moses. ये वो बच्चे हैं, अब बजा सकते हैं, अब वो गा सकते हैं, अब वो लिख सकते हैं, अब वो अपनी स्तुति करते हैं। तो उनको सबसे पहली बात ये याद आती है कि जैसे हिरनी, उन्होंने कभी जंगल में उन्होंने कभी देखा होगा कि हिरनियों का झुंड या हिरनी दौड़ती दौड़ती एक जगह पे उनको मिल गई होगी। अपनी यात्रा में उनको कोई हिरनी मिली होगी जो पानी नहीं पा रही होगी, क्योंकि उनका भी रास्ता ऐसे जंगल में से था जहां पर पानी मिलना दुर्लभ था। Their life was around a place in the wilderness where water was very little to be found. They could not find. उनको तो परमेश्वर से ही पानी की जरूरत पड़ती थी। उन्होंने कभी किसी जानवर को देखा होगा और उन्होंने उसके हाफने को देखा, इनके पास कहीं पर थोड़ा पानी होगा, उन्होंने उस पानी उसके मुंह पे डाल दिया होगा, गिव इट लाइफ, उसको जीवन दिया होगा। और उस समय अचानक से उनको गीत मिल गया, शी इज yearning, ये पानी के लिए प्यासी है। जब
दूल्हा कह रहा है, आत्मा कह रहा है कि आ मेरे पास। जब दुल्हन कह रही है आ मेरे पास, जो सुनने वाला कह रहा है कि आ किसके पास? जीवन के जल के पास। आपको आना किसके पास है? Where do you have to yearn for? What is your soul yearning for? Are you looking for position? अगर आप कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, आप में से बहुत से लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे मौका दो, मैं प्रचार करके दिखाऊंगा। You know, you're trying to fill something that is a gap. आप वो करके दिखाना चाहते हैं जो आपकी gaps हैं, आपके अंदर के जो गड्ढे हैं, क्योंकि आप उसको भर के कुछ और दिखाना चाहते हैं। इन बच्चों ने कुछ नहीं सीखा। All they learned was from the presence of God. Every day their provision was from the presence of God. उनके घर के अंदर तंबू में बात यही हुआ करती थी कि यहाँ पर एक खुदा है जो हमारे डेरों के बीच में जो एक तंबू लगा है उस पर रहता है। There is a God with all His splendor and all His glory and all His majesty is on that cloud, and that is the God that we need to yearn for. If you're yearning for this water source, अगर आप उस पानी के सोते के लिए प्यासे हैं, तो वो क्या कहता है? आगे बढ़े, जैसे हिरनी तड़पती है जी, वैसे ही परमेश्वर, हाँ, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हाँ, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर कहने लगा, हाँ मैं किसका प्यासा हूँ? किसी लड़की का, किसी आदमी का। ये औरत जिसके पास यीशु मसीह गया है, वो उसको जानता था कि वो उसकी भूख है वो गलत जगह पर जा रही है, उसकी प्यास किसी गलत जगह पे जा रही है। Jesus knew that this woman is trying to get herself quenched by the worldly standard and going from one man to another man, from one person to another person. आप ये कह रहे हैं कि मैं ये प्राप्त कर लूं, आप ये कह रहे हैं कि मैं ये नौकरी प्राप्त कर लूं, आप ये कह रहे हैं कि मैं ये कैरियर प्राप्त कर लूं। Your destination is not your career. Your destination is not the place you're looking out for. Your destination and your desire is for God Almighty. मैं हाँ जीवते परमेश्वर के क्या हूँ? पढ़िए उसको। जीवते ईश्वर, हाँ, हाँ परमेश्वर के लिए का मैं प्यासा हूँ। क्या मैं प्यासा हूँ? मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। My tears have become the desire of my soul. मैंने अपने बच्चों को देखा है, जब कोई चीज इनकी नहीं पूरी की जाती है तो आंसू गिरते हैं। They become desperate. They become desperate. They become desperate. I'm speaking to somebody here. Your desperation has gone dim. Your desperation has gone down. आज वो desperation आपकी तरफ से बढ़ेगी जब आप ये कहेंगे कि दुल्हन भी कहे आ जाओ। शेष गीत में लिखा है कि उसने कहा अपने प्यारे से आ। You know, God is crying out for you so that you would cry out for Him. और वो कह रहा है कि सुनने वाले, जब वो ये कह रहे हैं कि मैं प्यासा होकर उसकी तरफ जा रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि सुनने वाले ये बस ये कह रहे हैं कि जो तुझे मिलेगा वो जीवन का जल है। That is your need. That is your need. दूसरी मुख्य बात ये बहुत से विश्वासियों के लिए रहेगी। Just a little bit of sound. It's not a problem. एक खास व्यक्ति के विषय में आपसे बात करूंगा और उसका नाम है इज़ाक। He is Isaac, the son of Abraham. He is that promised child the Lord told him about. उससे पहले भी एक बेटा हुआ है, पर वो उसके लिए प्रभु ने कुछ नहीं कहा, पर that was not the one he wanted for. उसका नाम इश्माइल है, पर इज़ाक एक हंसी का प्रतिरूप है। He is heaven laughs. He is the answer of heaven. This is the child of a barren woman, जिसने अपने परमेश्वर की महिमा को और मिरेकल को देखा है। He is nothing less than a miracle child. ये अपने आप में एक आश्चर्य का बेटा है। He is a prototype in the Old Testament of Jesus Christ. He born of a miracle. He was not
a child of a barren woman, but yes, he was a miracle. वो आत्मा से पैदा हुआ। और इसी तरीके से ये इसाक है। इसाक और उसके पिता ने एक काम किया था। You know, I don't want to go into times because time forbids me. इब्राहिम एक काम किया करता था क्योंकि उस समय वो कुएं खुदवाया करता था। He was like somebody who would dig up wells. और कुएं खोदना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। हमने कई बार अपने यहाँ आसपास बोर्स कराए हैं, वेल्स बोर करे हैं पानी के लिए। हम लोग ने बोरिंग करी है। We used to do this and we have seen it. It's not a one day job. It takes, अब तो मशीन आ गई है, it takes few hours, कुछ घंटे लगते हैं। पर उस जमाने में उनके पास औजार नहीं थे, बहुत ज़्यादा निपुणता नहीं थी चीज़ों पर, वो कुएं खुदवाया करता था। He understood the importance of wells. उसे मालूम था कि पानी की क्या महत्व है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर पानी मिलना इतना आसान नहीं था। You know, it's not my topic, but you value something that you lack. Something that you just got like that, आपको जो कुछ ऐसे मिल गया, आप उसको कभी वैल्यू नहीं करेंगे। And God gave him in an amazing way. He got this wisdom from God. Let's dig up wells. कुएं खोदें, पानी निकालें, कुआं खोदें, पानी निकालें, कुआं खोदें, पानी निकालें। पिछले एक हफ्ते से खुदा बाप मुझसे बातें कर रहा है और यही कह रहा है कि पानी की स्रोतों को खोद दो। Come on, dig up wells. And my prayer tonight is, and this morning also, आप कह रहे हैं tonight क्या, अभी तो आप सुबह बोल रहे हैं, tonight is a big day. A lot of people are going to receive the presence of God in the form of fire, in the form of living water. और मैं विश्वास करता हूँ this day is an awesome day. पर इब्राहिम को एक बात पता थी कि कुएं खोदे, dig up wells, कुएं खोदो। Some of you are called to dig up wells. Some of you have the Abrahamic anointing as fathers over the house. पिता के रूप में खुदा बाप ने आपको ठहराया है। Some of you are called to be the prophet of the land. You have this business of digging wells, and I'm telling you, God wants to dig up wells inside of your life. यीशु मसीह ने यही तो कहा कि तू जब इस पानी को पिएगी तो वो तेरे अंदर एक कुआं बन जाएगा। वो कुआं जिसमें से पानी उमड़ता रहेगा, वो कुआं जिसके अंदर से कभी पानी सूखेगा नहीं। That will never dry up. Some of you, the well once dug cannot be dried. एक बार आपने आत्मा से पी लिया, आप सूखे नहीं होते, पर कुछ होता है। पढ़िए इसको, जो आपको मिलेगा 14वीं आयत में, उसकी उत्पत्ति की किताब उसका 26वां अध्याय, 26th chapter of book of Genesis and verse 40. Now Isaac has come, and what he does is, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब परिश्ती उससे डाह करने लगे। हाँ। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, हाँ। उनको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। एक काम किया कि फिलिस्तियों ने, look, the enemy cannot stop the well. बात बहुत सुनिए गौर से। दुष्ट जो है आपके पानी के जल के सोते जो आपके अंदर आज 1992, 1998, 1999, 2001, 73, 65 आपकी जिंदगी में एक दिन कुआं खोदा गया और वो कुआं खोद कर सोता बना। पर जब उसने देखा कि ये बहुतों को पानी दे रहा है, ये बहुतों को ऊर्जा का कारण बन रहा है, ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बन रहा है, तो तब दुष्ट आकर एक काम करता है, वो आपकी जिंदगियों पर और आपके सोते के ऊपर मिट्टी डालता है। He is an agent of death. He is an angel of death. In funeral you throw ash and dust. मिट्टी को मिट्टी। He is good in bringing death into your life. वो आपके ऊपर वो चीजें जो आपकी जिंदगी के ऊपर मिट्टी को लेकर आता है, वो मिट्टियों को लाकर आपके सोते के ऊपर फेंकना शुरू करता है। He brings dust, he brings trash, he brings things that not stops, but blocks. He's a block agent. मेडिकल टर्म है। आर्टरीज में जब ब्लॉक पड़ता है तो वो आकर
आर्टरीज में ब्लड को थिक करके उसको रोक देता है। ही इज अ ब्लॉक एजेंट। वो उसके अंदर सलाखत है, वो मिट्टी ला कर डालेगा। उसके अंदर ढा है, आप मानो उसकी ढा, उसकी लड़ाई किसी से नहीं है, उसकी लड़ाई यीशु से है। ही इज एन एंजल ऑफ डेथ, ही इज एन एंजल ऑफ लाइट, दैट्स जीसस। और आपके सोतों के ऊपर, आपके खूनों के ऊपर उसकी एक लड़ाई है। पढ़िए उसको, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। पढ़िए इसको जी। उनको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। हाँ। तब एबीमेलेक ने इसाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसाक वहां से चला गया वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा अपने करके गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा किया, वहां रहने लगा। वहां रहने लगा। तब जो कुएं इसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे, जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के बाद हाँ, फलिस्तियों ने भर दिए थे, भर दिए थे। उनको इसाक ने फिर खुदवाया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा को आत्मा भी कहता है आ, उसका दुल्हन भी कहती है आओ। जहां उसने मिट्टी डाली थी, जहां उसने पत्थर डाल दिए थे, जहां पर उसने उन चीजों को काट दिया था, नाउ टेक अगेन, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो आत्मा भर दे, फिर से। क्या कहना आपको पड़ेगा। ओके, डोंट गिव एन एक्सक्यूज टू एनीबॉडी। उसने कहा, उसने किया, उसकी वजह से हो गया। पादरी साहब ने मेरी तरफ नहीं देखा, उन्होंने कभी मेरी ध्यान नहीं दिया। मेरे पास सम डे बैक आई यूज्ड टू प्रोफेसर, मैं भविष्यवाणी करता था, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता था, पर दुष्ट ने आकर आपकी जिंदगी पर, आपके सोते पर पत्थर डाल दिए, मिट्टी डाल दिए। एंड नाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट हैपेंड फ्यू इयर्स एंड मेनी इयर्स बैक। वो जो पहले हुआ था वो खुदा की तरफ से था। इट वाज द एब्राहम्स एक्ट, इट वाज द एक्ट ऑफ गॉड द फादर। वो खुदा ने किया था। और अब आप जो खुदा के बंदे हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, आओ अपने सोतों को फिर से मिट्टी निकाल कर अलग करें। इट डजंट एंड हियर। यहां बात खत्म नहीं होती, आगे पढ़िए जी। अतः इसाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम ने खोदे थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसाक ने फिर खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। उसके नाम वही रखे, जीवन का जल। 20 में नीचे फूल बना है। गरार का मतलब होता है झगड़ा। Dispute and fights are something that brings division. There was a dispute and fight between shepherds of Abraham and shepherds of Lord. लूत और इब्राहिम के चरवाहों के बीच में झगड़ा था। अब झगड़े के स्थान पर भी इब्राहिम ने सोता बनाया। हर जिंदगी के हर मसले के लिए आत्मा के पास हल है। You are the solution of this world. आप इस दुनिया के लोग हैं जिनके पास सॉल्यूशन है। पर झगड़े I don't want to go into any details. Disputes and fights bring a pain and an aftermath of closing the well from outside. बंद नहीं की उसको, क्योंकि वो पानी के सतह से निकलता है। So you cannot stop the source from where it is drawn. आप उसको तो नहीं बंद कर सकते, पर आप उस पर ढक्कन लगा देते हैं। आप दुष्ट के साथ मिलकर जब वहां झगड़ा होने लगा, and that was a place of fight, so he moved on. आप भी आगे निकलिए, but still dig the well. दुल्हन भी कहे आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जीवन के जल में से पी। आज अपने सोते को दोबारा से आगे बढ़े जी। तब गरार के चरवाहों ने इसाक के चरवाहों से झगड़ा किया। हाँ। फिर और कहा ये जल हमारा है। ये लड़ाई, if you are a scholar of Bible, if you want to become student of the Bible, you will see enemy comes and fights over and things that are definitely never there. मूसा मरहम कहने लगा मेरी लोथ है। Come on, how? कुछ समझ नहीं आता इसकी बात। That is what it is. You know everything about the enemy and people who are the agents of enemy and दुष्ट के हाथ में पड़े हैं, उनकी बातें आपको साफ बेईमानी लगेगी।
और वो बेईमानी करता है, वो झूठ बोलता है और वो झूठ आपके लिए भी कहेगा और ये कहेगा जल हमारा है। उसने कहा ठीक है, जल तुम्हारा है, हम आगे निकल जाते हैं, आगे बढ़े जी। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, हाँ। क्योंकि वे उससे झगड़े थे। वो उसमें भी झगड़े थे जी। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा हाँ। और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, हाँ। इसलिए उसका नाम सितना रखा। वहाँ जिसका मतलब है विरोध, जिसका मतलब ये है कि वो विरोध कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब इसके विरोधी में है। What it says in English? In English it says people who stand against you. You know, people can stand against you. Isaiah 54 says, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue that rises against you, you shall condemn. हर एक वो जुबान जो आपके विरोधी, आप क्या सोचते हैं? आपके विरोधी नहीं होंगे? What do you think? The gospel denies you the fact that you will never have an opposition? No, that is not there. But Jesus said, be of courage. I have overcome the world. तुम्हें इन झगड़ों में और इन विरोध में फंसना नहीं है. Do not get into the turmoils of this world. None of you think विरोध ये चीज ठीक नहीं है, अन्य भाषा बोलने वाले ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं. All those kinds of dispute are denying you the fact, the water of life. आपके पास जो जीवन का सोता खुदा ने दिया है, आज वो खुलना चाहिए. Get it open. Dig deep. खोद दीजिए और खोदिए और बोलिए अन्य भाषा में. थिस्सलुनीकियों में कहता है कि आप ना बुझाओ. Do not quench the spirit. Do not quench it. Do not come into the hand of the enemy. दुष्ट ने आपसे कह के कि ये भविष्यवाणी ना करा करो. I remember I was in the church and the very second, third month of I was filled with the Spirit of God. आत्मा से भर गया और अन्य भाषा बोलने लगा. एक पादरी साहब ने मुझे आकर कहा, wonderful child, what a good thing. You're filled with the Spirit of God. Come on. Prophesy. मैंने कहा मैं एक जवान लड़का 18 साल का भविष्यवाणी करूं? Whatever, come on, prophesy. दूसरे हफ्ते कलीसिया में भविष्यवाणी करने लगा, बोलने लगा एक आदमी के लिए. The service used to stir around the prophecies and spirit moving. एक पादरी साहब है, कहने लगे समझ क्या करो, इससे लोग दुखी होते हैं. डर तो बंद कर दिया. For next 4 years, I never spoke in tongues. 4 साल तक, 3 साल तक मैंने कोई अन्य भाषा में नहीं बोला और मैं भविष्यवाणी जो कुछ करता था सब बंद कर दी. मैंने कहा शायद ये खुदा की मर्जी नहीं है. And some of you have been hurt and you have been disputed. और शायद कलीसिया में किसी ने कह दिया नहीं ये कोई कुछ नहीं होता. Nothing, word of knowledge, nothing happens. Do not listen to the enemy. This is the time of the book of Acts. This is the spirit moving. This is the source of life inside of you. जब ये channelize होने लगता है, जब ये burst out होने लगता है, जब ये बढ़ने लगता है, जब आप भविष्यवाणी करते हैं, जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, जब आप लोगों के लिए दुआ करते हैं by the utterance of the spirit, when you speak the word of knowledge, when you bring the revelation out, when you reveal the hearts of men, God is at work bringing life out of you. आपके अंदर से जीवन निकल रहा है. दुष्ट को मालूम है इस पर कट्टे पे डाल दो. एक दिन एक इबादत में था. Some man of God came from far और वो बातें कर रहे थे, आत्मा की बातें कर रहे थे. He was talking about supernatural. और अचानक से उनके बोलते अचानक से मेरे अंदर से रोना निकलने लगा. ऐसे God is at move. God wants to fill you. मैं अपने आप को रोक नहीं पाया. करीब 250 लोग वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे. मैं फूट के रोने लगा. And I started crying and howling like a wolf. मैं बिल्कुल एक जानवर की तरह से चिल्लाने लगा. खुदा ने मुझसे कहा ये सोता मैंने तुझ में डाला है. कोई इंसान और उसकी बातें और उसकी कटु वचन, उसकी कोई चीज इसको बंद ना कर सके. आओ इज़ाक खुदा के बेटियों, जो तुम्हारे बाप इब्राहिम ने अर्थात तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे अंदर जो सोते फूट निकाले, तुम्हारे अंदर जो कुएं खोदे हैं, उसको जो उसने बंद कर दिया है आज के दिन में खुल जाए. Let it break forth. Let it bring forth life out of you. Come on, do it more. जितना अधिक आप करते थे, तब लिखा है वो एक और आगे जगह पे पहुंचे. जी पढ़िए उसको. जब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया. No more fight. इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा. हाँ. अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे. हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ. खुदा बाप ने अब वादा किया है कि मैं तुम्हें चौड़े स्थान पर. God has brought you to a place of abundance. You're called for abundance.
खुदा बाप आपको बहुतायत की देश और बहुतायत की बरकत के लिए उसने बुलाया है। उसने यही कहा उस औरत से कि देख, इससे कुछ लाभ नहीं होगा, पर जब मैं तुझे दूंगा वो तुझ में से सोते फूट निकलेगी। अब जो कुएं बंद कर दिए गए हैं, that is what is the Spirit is crying out, the deep of God. The Psalm says the deep cries out. वो अंदर से सोते फूटना चाहते हैं। जो ऊपर पत्थर पड़े हैं, जो मिट्टी डाल दी है, जो चीजें उन्होंने बंद कर दी हैं, some of you come back to the place where you belong. आइए अपने आप को तैयार करके आज पूरे दिन भर there is a feast of Pentecost. Whole day men and women of God are praying, fasting and desiring the Spirit to move. पूरे दिन भर लोग जा रहे हैं शहर के लिए प्रार्थना करें. What a wonderful and desire of God imputed into men and women. खुदा बाप ने किस तरीके से अद्भुत रीति से लोगों को तैयार कराया कि लोगों को तैयार करें उसकी इस पुकार के लिए. दुल्हन भी कह रही है आ, दुल्हा आत्मा भी कह रहे आ. तो बार बार दुल्हा कह रहा हूँ, हाँ वो यीशु है. उस जीवन का जल आप में से बहना चाहता है और वो उसी देश में आप इसी स्थान पर, इसी जगह पर, यहीं पर फले फूलेंगे. Don't go for the world, don't go for the wisdom of men. किसी ने आपसे कह दिया कि देखो मैं जो बता रहा हूँ उससे कुछ नहीं होने वाला, तो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें सही लगे. I want to pierce into those words and break them if they are from the enemy, and they are. I know. मुझे मालूम है some of you have been chosen and anointed by God. खुदा बाप ने आपको चुना है और आपको अभिषेक किया है कि आपके अंदर से वो सोते हमेशा मरते रहे. And in the journey of life, जिंदगी के पथों में दुष्ट और दुष्ट के एजेंट या उसके दूत आपको लुभाएंगे, आपकी जिंदगी पर मिट्टी डालेंगे. They will throw trash on you. They will try to give you the world and worldly standard कि दुनिया में देखो ऐसे होता है, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है. Today morning I was listening to this man of God and I really appreciate him. All he desired was look unto the needs of the kingdom. इस समय खाने की कमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपके लिए. जो कमी है वो है आत्मा. The church is not just called to provide for the physical, but basically heavenly and spiritual. स्वर्गीय और आत्मिक में जीवन है. जब ये आत्मिक शब्द बोले जाते हैं कि पालन पोषण कर सकते हैं, और वो बाकी चीजें जो दुनिया के शब्द हैं वो किसी को नहीं पाल सकते. वे व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ की चीजें हैं जो आपके सोते पर आकर मिट्टी की तरीके से दबी हुई हैं. आइए अपने जिंदगी के काम करें, बोलना शुरू करें. आप कहेंगे क्या करना है? जैसे वो कह रहे कि गहरा बहुत, ये कुआं बहुत गहरा है, नहीं तेरे पास कोई बर्तन है जिससे तू उसे निकाल ले. आप कहेंगे मेरे पास तो कोई औजार नहीं है कि मिट्टी कैसे निकालूं. कुछ नहीं करना आपको मिट्टी निकालने के लिए. जब पानी निकलने की कोशिश करता है कुछ नहीं रोक सकता, वो तो चट्टानों को तक काट देती है. नदियों में इतनी ताकत है, वो बड़े बड़े गॉर्जियस और कैनन्स बना देता है. मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरीके से पानी काम करता है. और जहाँ जहाँ ये नदी बहती है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो मिट्टी हो, वो रुक नहीं सकता, उससे दबा नहीं सकती. पर आज आपको कहना है जैसे हिरनी पानी के सोते के लिए प्यास है. We are going to end in worship. 8 o'clock, I am there with Gopti Nagar Church, speaking the same outpouring of the Spirit. So there is a feast. ये एक तरीके का जश्न है. And there is enough for everybody. इसमें रहिएगा. खुदा आपको बरकत दे. If you want to bring your offerings and tithes, go to the details. हमसे बातें करिए. Good news is, by 8th of June, next from that day onwards,
we will start our worship. और ये हम अपने बुधवार के साथ शुरू करेंगे, एक सेलिब्रेशन के साथ करेंगे. We still got another Sunday to tell you more things about it. What a good thing the Lord opened up the gates for the people to come in. खुदा बाप ने ये किया है. Let's get about it. हम लोग पिछले दिन दुआ कर रहे थे. We were talking and asking God, open the doors of churches and the buildings so that we can worship, हम आराधना कर सकें. पर जब तक ये नहीं हो रहा है, हम ऐसे ही आते रहेंगे और उसके बाद भी करते रहेंगे. So we'll make provision so that we can be online simultaneously. पर सुनिए, घर में ना बैठे. Don't get so used to this online worship कि मैं अपने सैंडविच के साथ और ऐसे देखता रहूं. Do not do this. धन्य वे समाज जो जय की ललकार को जानती है और पहचानती है. When there is a call to prayer, when there is call to congregate, जब तुम उसकी आवाज को सुनो, जो उस दिन को आते देखो तो और अधिक किया करो. जैसे आप फेसबुक पर हमेशा रहे, ऑनलाइन रहे, ज़ूम पे रहे, you were so diligent about coming together, even at your home. Now you have a chance to come out, and before you do that, come to the house of God. So get ready, get your lazy blankets out and your things out. अब ये समय है. तो जो सोते बंद हो गए हैं आज खुलने वाले. Let the presence of God touch you. खुदा की पुकार आपके कानों तक पहुंचे. खुदा की आवाज आपके हृदय को विचलित करे. उसकी उपस्थिति के लिए, उसके नालों के लिए, उसकी नदी के लिए. Come on, let's worship. आज दिन भर तेरी हुजूरी तेरे लोगों के साथ बनी रहे। खुदा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जो लोग तेरी हुजूरी में अपने हदियों को और नजरानों को लेकर के आए हैं, उनके खत्तों पर, उनके परिवारों पर, उनके जीवनों पर तेरी आशीष को फैला देते हैं। खुदावन आसमान के झरोखे खोलकर अपने लोगों पर आशीष की अपरंपार वर्षा कर। प्रभु यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं और तेरी महिमा को तेरे लोगों के बीच में मांग लेते हैं।
यीशु के नाम से